जो लोग लिंचिंग करते हैं, जिन्होंने बाल छील दिया, मुंह काला कर दिया, पीटा, अधमरा कर दिया उस कामगार मजदूर को, मुस्लिम मजदूर को, उन लोगों को, उन आतताइयों, उन अत्याचारियों, उन गुंडों को पुलिस किसी तरह से हटा पाती। देश जब बर्बाद हो रहा होगा तो उस समय वह आपके आंखों के सामने बर्बाद हो रहा होगा। और जब कभी लिखा जाएगा तो बताया जाएगा कि उत्तराखंड देवभूमि से सांप्रदायिक भूमि, देवभूमि से दंगाई भूमि, देवभूमि से अत्याचारी भूमि जब बन रही थी तो आप जज थे, आप कलेक्टर थे, आप एसएसपी थे, आप सेक्रेटरी थे और आप मुख्यमंत्री थे। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से चला सांप्रदायिकता का वायरस अब पहाड़ के मैदानी इलाके और उत्तराखंड की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले हल्द्वानी में उतर चुका है। हल्द्वानी में एक युवक की लिंचिंग की गई है। उस पर आरोप लगाया गया है कि उसने गाय के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए हैं और उस पर मुकदमा करके जेल भेज दिया गया है। यह घटना उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर की है, जहां की 25 वर्षीय हाफिज जो कि कारपेंटर का काम करते थे, उनको आरोपी बनाया गया है। पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले उनके हिंदूवादी कट्टरपंथियों ने खूब कुटाई की। वहां मौजूदा करीब 125 दुकानों को बंद करा दिया गया। यह घटनाक्रम हल्द्वानी के कलुआगंज इलाके का है। हल्द्वानी का कलुआगंज क्षेत्र हल्द्वानी और कालाढूंगी के बीच पड़ता है। इस इलाके में दहशत का माहौल है और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त भी उस दिन यानी परसों मुस्लिमों की दुकानें बंद कराई गई थी और आज मुस्लिमों की दुकानें वहां से खाली कराई जा रही हैं। आरोप का सच क्या है, हम यह आपको आगे बताएंगे और आपको आश्चर्य होगा कि इसे गुजरात का दोहराव कैसे कहा जा सकता है, हम यह जानकारी भी देंगे। लेकिन यह जानिए कि कैसे उत्तरकाशी से चला वायरस हल्द्वानी में विस्तार ले रहा है और अब हल्द्वानी में तनावपूर्ण स्थितियां हैं। वहां मुस्लिम समाज के लोग बेहद खौफ में हैं, बेहद डरे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां भी दुकानें खाली कराई जा रही हैं। इतना ही नहीं, कलुआगंज इलाके में जिन भी हिंदुओं ने मुस्लिम समाज के लोगों को रोजगार के लिए दुकानें किराए पर दे रखी हैं, उन्हें भाजपा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर आगाह किया है कि अगले 15 दिनों में अगर आपने दुकानें नहीं खाली कराई तो हिंदुओं के खिलाफ भी वह उसी तरह का मोर्चा और लिंचिंग करेंगे जैसा मुस्लिमों को कर रहे हैं। अब आइए हम बताते हैं कि यह घटनाक्रम क्या है। दरअसल कलुआगंज इलाके में परसों एक बवाल हुआ। वहां एक मुस्लिम युवक जिसकी उम्र 25 साल है और वह उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के स्वार क्षेत्र का रहने वाला है, उसका नाम हाफिज है, उसको कुछ हिंदू कट्टरपंथियों ने पकड़ लिया और कहा कि महेश चंद्र नाम के एक स्थानीय व्यक्ति ने अपने गाय के साथ उसे कुकर्म करते हुए देखा है। अब जरा सोचिए, गाय के साथ कुकर्म और देखा किसने? महेश चंद्र ने। अब यह समझना आपके लिए बेहद जरूरी है कि ये महेश चंद्र कौन है। महेश चंद्र वह व्यक्ति हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि हाफिज उनके यहां कारपेंटर का काम कर चुका है और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 86,000 रुपए महेश चंद्र के यहां हाफिज के बकाया है। अब आप इस कनेक्शन को जरा समझिए। हाफिज पर मुकदमा किसने दर्ज कराया? महेश चंद्र ने। गाय के साथ कुकर्म करते हुए किसने देखा? महेश चंद्र ने। और उससे भी बड़ी बात यह कि मुकदमा दर्ज जो कराया गया है वह 377 और 11 पशु क्रूरता कानून में दर्ज कराया गया है। उसको महेश चंद्र की गाय है, महेश चंद्र ने देखा है, मुकदमा भी महेश चंद्र ने कराया है और बकायेदार भी हाफिज के महेश चंद्र ही हैं 86,000 के, जैसा कि कहा जा रहा है। यह सच है कि नहीं है, इसकी अभी ताकीद होनी बाकी है, इसकी जांच होनी बाकी है। यह एक आरोप है मुस्लिम पक्ष के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वह यह है कि गाय के साथ संबंध बनाने से लेकर और देखने और गवाही देने से लेकर मुकदमा दर्ज कराने वाला एक ही व्यक्ति है और वह है महेश चंद्र। और इस नाम पर उस इलाके में बवाल काटा गया। कलुआगंज में
मुसलमानों की दुकानें खाली कराई जा रही हैं, जिन मुसलमानों को किराए पर मकानें दी गई थी उनको भी खाली कराया जा रहा है और खदेड़ा जा रहा है। यानी यह उत्तरकाशी का विस्तार है। एक तरफ कल सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने, नैनीताल हाईकोर्ट ने कह दिया कि सोशल मीडिया और मीडिया पर पुरोला से जुड़े डिबेट नहीं आएंगे, पुरोला से जुड़े सोशल मीडिया पर जानकारियां नहीं आएंगी। अब सवाल यह है कि यह जो घटना होने लगी है, माननीय हाईकोर्ट से मैं पूछना चाहता हूं कि हम क्या करें? एक पत्रकार क्या इस सच को बताए या ना बताए? क्योंकि यहां के अखबारों ने जिस तरह की भाषा रची है, माननीय जज साहब जरा सुनिएगा। वो कहते हैं कि पुलिस ने किसी तरह मान मनौवल करके उनको खदेड़ाया, हटाया या भगाया थाने से। जो लोग लिंचिंग करते हैं, जिन्होंने बाल छील दिया, मुंह काला कर दिया, पीटा, अधमरा कर दिया उस कामगार मजदूर को, मुस्लिम मजदूर को, उन लोगों को, उन आतताइयों, उन अत्याचारियों, उन गुंडों को पुलिस किसी तरह से हटा पाती है। और मुकदमा किस पर दर्ज होता है? इस व्यक्ति पर। इस व्यक्ति की बोली हुई एक पंक्ति किसी अखबार में अगर जज साहब छपी हो तो आप बता दीजिए, और अगर नहीं छपी है आपके राज्य से तो जाहिर तौर पर हमें बोलना होगा, हमें बताना होगा देश को सच कि हल्द्वानी कैसे विस्तार ले रहा है पुरोला का। एक विक्टिम जिसके बारे में कह दिया गया कि गाय के साथ उसने कुकर्म किया और उस नाम पर वही वाला तांडव रिपीट किया गया, क्या इसके मकसद को हम आप नहीं समझ रहे हैं? क्या हम इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि असल में हल्द्वानी में क्या हुआ और क्या किया जा रहा है? एक आरोपी, एक तरफ हमारे देश में महिला पहलवानों के बलात्कार, रेप की कोशिशों का आरोपी स्वतंत्र घूम रहा है, रैलियां कर रहा है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति अपनी आंख से देखता है और उसकी लिंचिंग हो जाती है। कानून में यह फर्क जज साहब आप सबके होते हुए है। यह तब है जब आप अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं और जनता के दिए हुए टैक्स से अपनी झोली भर रहे हैं, अपनी रोटी खा रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इन सवालों को उठाने के लिए आखिर पत्रकार कहां जाए? ये जो आरोप है 86,000 वाला, क्या किसी अखबार ने लिखा है? जबकि चर्चा हर जगह है। आखिर हल्द्वानी का कोई अखबार यह हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहा? एक अगर यह झूठ है तो वह भी झूठ हो सकता है जो एक व्यक्ति जिसने खुद ही देखा है, खुद ही की गाय है और उसके साथ कुकर्म हो गया, और एक व्यक्ति कुकर्म करता है और दुकानें सारी मुसलमानों के खाली करा दी जाती है। वही कांड होता है अंकिता हत्याकांड, वह भी भाजपाई है, वह भी हिंदू है, उसके लिए किसी हिंदू और किसी भाजपाई को उत्तराखंड से नहीं खदेड़ा जाता है। यह सवाल महत्वपूर्ण है। और साहबानों, चाहे जज साहब हो, चाहे मुख्यमंत्री साहब हो, चाहे एसएसपी साहब हो या फिर सेक्रेटरी साहब हो, इन साहबों को क्या यह फर्क नहीं दिखता है? और अगर दिखता है और उसके बावजूद आंख बंद है तो जरा सोचिए आप देश को किस तरफ ले जा रहे हैं। क्या इस तरह के काले इतिहास से किसी राज्य का विकास होता है और वहां शांति आती है? कतई नहीं। और अगर नहीं तो जाहिर तौर पर हिंदू समाज के अगर सबसे बड़े कोई दुश्मन बैठे हैं तो इस वक्त शासन और सत्ता में बैठे हैं, जो हिंदू युवाओं को न सिर्फ उग्रवादियों की तरह व्यवहार करना, आतंकियों की तरह व्यवहार करना, लंपटों की तरह व्यवहार करना, बदमाशों और गुंडों की तरह व्यवहार करना सिखा रहे हैं, बल्कि उनको स्कूलों, कॉलेजों, अपने रोजगार धंधों, परिवारों की जिंदगी से जीने से अलग काटकर उन्हें गुंडों का एक ऐसा समूह बना रहे हैं जिससे कि दूसरा हिंदू थर-थर कांपेगा। और जाहिर तौर पर यह कल का अगला मणिपुर हो सकता है, क्योंकि यह स्थितियां लगातार उत्तराखंड में बनी हुई हैं और इसको देखने की जरूरत है कि आखिरकार यह क्यों। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी।